Let us discuss application of definite integration यानी application of integration today, consumer surplus and producer surplus. तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं consumer surplus का मीनिंग क्या है और producer surplus का मीनिंग क्या है और इसको हम लोग निकालते कैसे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन. सबसे पहला एक बेसिक चीज ये सब स्टडी करने के पहले क्या कि भाई इंटीग्रेशन क्या करता है. इंटीग्रेशन का एक एप्लीकेशन है कि इंटीग्रेशन गिव्स यू द एरिया अंडर द कर्व. यस, क्या इंटीग्रेशन इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व. अगर हमें किसी भी कर्व के अंडर आने वाला जो सारा एरिया है वो ढूंढना है तो उस चीज के लिए इंटीग्रेशन हमारी बहुत मदद कर सकता है. इट हेल्प्स अस टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व. यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ, जस्ट लिसन केयरफुली. इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक्चुअली यही है कि एरिया ढूंढने के लिए काम में आता है. अगर हम कोई भी कर्व इस तरह देख ले, ये कर्व है और आपको अगर मैं x की लोअर वैल्यू ये और अपर वैल्यू ये दे देता हूँ, लेट अस सी ये x इज इक्वल्स टू 1 है और ये x इक्वल्स टू 3 है, तो ये उसकी वैल्यूज है और ये जो है ये कोई तो भी कर्व है उसका कुछ तो इक्वेशन आपको दिया जाएगा, उसका आप टेंशन मत लो. तो जब हमें ये सारा एरिया ढूंढना है तो इसके लिए इंटीग्रेशन प्रैक्टिकली यूज होता है. इट इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व, किसी भी कर्व के नीचे आने वाला सारा एरिया. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 1 to 3 ऑफ वॉट एवर इज योर फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. यानी ये जो कर्व का फंक्शन दिया रहेगा ना, ये फंक्शन जो भी होगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे. जैसे ये मान लो मैं कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ऐसा कुछ तो है भाई. तो जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा. y यानी एफ ऑफ एक्स ही होता है. तो ये जो मैंने शेड किया उससे ये एरिया आएगा. तो इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है बेटा, इट इज मैक्सिमम यूज फॉर फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व. तो आपको टेंशन मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट हर प्रश्न में दी जाएगी. जब भी लोअर लिमिट नहीं दी है तो x इज इक्वल टू 0 ले लेना है. अपर लिमिट तो आपको देंगे ही देंगे और वो पूरा नीचे का एरिया ढूंढने के लिए इंटीग्रेशन प्रैक्टिकली यूज इसके लिए होता है. ठीक है. अब हम लोग उसका ये एप्लीकेशन हमारे फायदे में यानी कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने में कैसे लेते हैं वो मैं आपको समझाने की प्रयास करता हूँ, जरा अच्छे से ध्यान दीजिए. ठीक है. अब ये सब सही बात करूं तो काफी हद तक इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेशन है इसका. अभी हम लोग ये इंटीग्रेशन की मदद से कर रहे हैं तो हमें इसलिए इसका मैथमेटिकल एंगल स्टडी करना है, बट कंसेप्ट तो जो है वो इकोनॉमिक्स के ही है. अब आपको पता है डिमांड कर्व क्या है. The demand curve is a graphical representation of relationship between the price of the goods or service or the quantity demanded for a given period of time. In a typical representation, the price will appear on the left, that is vertical axis, and the quantity demanded on the horizontal axis. मतलब क्या है, डिमांड कर्व में क्या होगा, जो भी आपकी प्राइस है वो लेफ्ट साइड में यानी वाई एक्सिस पे आएगी और आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो राइट साइड में आएगा. तो डिमांड कर्व में आपको बेसिक रिलेशन ये अच्छे से पता है इकोनॉमिक्स में, किसी भी चीज की बेटा अगर प्राइस ज्यादा होती है तो क्या उसकी डिमांड कम होगी. हाँ सर. और जैसे प्राइस कम कम होती जाएगी डिमांड बढ़ती जाएगी. ऑन नॉर्मल अजम्पशंस ऑफ इकोनॉमिक्स ऐसा ही होता है क्या, हम लोग कहते हैं हाँ सर. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड. तो डिमांड कर्व कैसे आएगा, देखो ये प्राइस है यहाँ पे वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे डिमांड. पहले प्राइस बहुत ज्यादा थी तो डिमांड कम हुई. जैसे आपको पता नहीं होगा, एक समय था जब मोबाइल फोन बहुत चुनिंदा लोगों के पास होते थे पूरे देश में, फैमिली में छोड़ दो, देश में बहुत चुनिंदा लोगों के पास मोबाइल होते थे. क्यों, बहुत हैवी प्राइस था इसलिए डिमांड बहुत कम थी. एक्स की वैल्यू छोटी थी, डिमांड प्राइस क्योंकि बहुत हैवी था. फिर धीरे धीरे क्या होने लगे, मोबाइल के रेट कम होने लगे तो डिमांड थोड़ी सी बढ़ते गई और बढ़ते गई और बढ़ते गई. फिर बाद में स्मार्टफोन्स निकल गए जिसको लोगों ने अट्रैक्ट ज्यादा किया और वो कम कीमत में अच्छे स्मार्टफोन्स बनते गए. तो यानी प्राइस कम हुई तो डिमांड और बढ़ गई और बढ़ गई. और आज तो स्थिति ऐसी, एक घर में ही 4-4 6-6 मोबाइल देखने मिलेंगे जिसमें हर व्यक्ति अपना 2-3 साल में मोबाइल बदलता है. 2-3 साल भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ कुछ लोगों के हिसाब से, क्योंकि कुछ लोग हर साल भर में 1-2 मोबाइल बदलते रहते हैं. तो आजकल तो ऐसा हो गया कि प्राइस बहुत कम हो गई है तो डिमांड बहुत बढ़ गई है. क्योंकि पहले जो ये हम लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं आज के तारीख
में, ये जो आज 10-15 हजार में आ रहे, पहले यही स्मार्टफोन 25-30 हजार में टच करने का वो तो 25-30 हजार लगते थे, तो अब तो वो बहुत हो गया है चीज। तो जैसे है ये डिमांड कर्व का नेचर बेसिकली इस तरह रहेगा, व्हेन द प्राइस फॉल्स द डिमांड इंक्रीजेस, यानी जैसे ही y छोटा होते जाएगा x बड़ा होते जाएगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? हेलो? हाँ सर। यस सर। डिमांड कर्व, ठीक है। ठीक है, इन्होंने एक साथ सारा समझा दिया है। ओके, अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक बार ही समझाता हूँ कंज्यूमर सरप्लस क्या है। Let us assume that the prevailing market price is P0 quantity demand so that P0 0 P0। अच्छा, अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, बाद में इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बहुत दिनों के बाद करना है और वो करने मिल रही है तो आप एक्साइटेड रहोगे? बताओ ऐसा कोई भी एक एग्जांपल। स्काई डाइविंग। वेकेशन। बहुत दिनों के बाद करने को मिल रहा है, कोई भी चीज हो, चाहे वो कोई चीज परचेस करनी हो, कहीं जाना हो, कुछ एक्सपीरियंस करना हो, कुछ भी ऐसा जो बहुत दिनों से आपने नहीं किया है वो करने को मिल रहा है अभी, तो आपको करना है। मुझे ऐसा एक आधा एग्जांपल दो। सर बोल रही ना स्काई वेकेशन। डाइविंग। ओके, वेकेशन पे जाना है, स्काई डाइविंग पे जाना है। और कोई एग्जांपल, कोई एक आधा प्रोडक्ट परचेस कर। क्या? एकदम पूरे दिन भर वाली। अच्छा, रेगुलर स्कूल फुल खाना वगैरह रहता। अच्छा सर एयर जॉर्डन्स लेने का। ये सारे, इसमें तो मैं एक ही एग्जांपल ले पाऊंगा समझो मेरे हिसाब सर शूज लेने का मैं क्या। सर पार्ले जी खाना। हो सकता है। अब पार्ले जी का तो ऐसा एग्जांपल है, आपको क्या ही बताऊं, यूएस में तो इतना महंगा बिकता है। अच्छा, पार्ले का एग्जांपल लेते चलो, अच्छा एग्जांपल है। एक पार्ले जी का हम नॉर्मल छोटे साइज वाला पैकेट का एग्जांपल लेंगे। मीत, आप कितने रुपए देने के लिए तैयार है? सर 10 रुपए। मीत, आप 10 रुपए देने के लिए तैयार है, और ठीक है, ये आप कब कह रहे हो 10 रुपए देने के लिए तैयार है? जब आप बहुत दिनों के बाद खाना है और आपको मिल नहीं रही है चीज, मान लो आप हिमालय पे बैठे हो, सब दुनिया की मोह माया छोड़ के, और आपको पार्ले जी मिला, तो आप 10 रुपए में लोगे क्या? क्या ज्यादा भी देने के लिए रेडी हो आप? ज्यादा भी देने के लिए तैयार। कितने रेडी 20 हो? रुपए। 20 20। आप 20 रुपए देने के लिए रेडी हो। आस्था, आप कितने रुपए दोगे? सर 20 दूंगी ना, वो 20 दे रहा तो। वो उसका आपको कोई लेना देना नहीं, आप उसको पता ही नहीं, आपको उसका पता नहीं है, तो आप कितने दे सकते हो? आप अपने हिसाब से बताओ। सर बस पार्ले जी के लिए ना। हाँ मैडम, ऐसा सर समझो 10 आपको रुपए। वो बहुत पसंद है, नहीं भी पसंद है तो ऐसा मान के चलो आपको बहुत पसंद है। ठीक है सर, 10 रुपए। अच्छी कट लोग आए हैं। सर 15 सर एक रुपए। मिनट सर, सर, मैं 100 रुपए समझा दे नहीं रहा। आपका क्वेश्चन, तो इसलिए। अरे आपको पार्ले जी बहुत पसंद है, बहुत दिनों बाद कोई बेचने आया, उसका रेट चाहे जो भी हो, आप उसकी चिंता मत लो। आप कितने देने के लिए तैयार हो, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ सर, सर अब उसका वो रेट जितने जान में के तो देगा। अपन अपना हाँ ना बताते ना, सर, लेकिन वो जितने में देना अरे चाहेगा वो उतने में ले लूंगी सर। वो उसका तेल वो लेने 1000 बोल रहा। वो उसका तेल लेने गया, उसका आप क्यों चिंता करते हो? आपके सामने एक प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च किया गया है जिसका कोई रेट नहीं है, और आपसे पूछा जा रहा है आप कितना इसको पे करने के लिए रेडी हो। आई एम लॉन्चिंग दिस XYZ मोबाइल फोन टुडे, हाउ मच अमाउंट आर यू विलिंग टू परचेज दिस फोन, टेल मी। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। 15। सर 20,000। अच्छा चलो 20,000 मान के चलते, चलो फोन का एग्जांपल लेते हैं। और कोई दूसरा है, मान लो वो फोन 25,000 में खरीदना चाहता है, और कोई तीसरा होगा वो बोलेगा मैं 22,000 देने के लिए रेडी हूँ, और कोई पर्सन होगा वो बोलेगा चलो मैं 18,000 देने के लिए रेडी हूँ। अब एक्चुअल में मैंने जब फोन लॉन्च किया, आई हैव लॉन्च दिस पर्टिकुलर डिवाइस एट अ प्राइस ऑफ से 15,000, ठीक है? तो 20,000 मान लो मीत देने के लिए रेडी था, ये आस्था देने के लिए रेडी थी, 25,000 ये सेजल देने के लिए रेडी था, और ये मान लो रौनक रेडी था, ठीक है? तो अब कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ भाई? मीत 20,000 रुपए देने के लिए रेडी था, पर मैंने मोबाइल 15,000 में बेच दिया, यानी क्या, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मीत का 5,000 का फायदा हुआ।
आस्था का 10,000 का फायदा हुआ, सेजल का 7,000 का फायदा हुआ, और रौनक का 3,000 का फायदा हुआ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ क्योंकि सर। अगर मैं वो हाँ मोबाइल सर। 20,000 में भी लॉन्च करता था तो मीत 20,000 देने के लिए उसको रेडी था, पर मैंने 15,000 में ही सर ये उसको- बॉन्ड जैसा हो गया। वो अलग बात है यार, वो छोड़ो। मैं आपको कह रहा हूँ भाई 20,000 देने का है, पर मैं 15 में दे रहा हूँ, तो आपका ये जो 5,000 है, क्या ये सरप्लस है? हाँ या ना? हाँ सो दिस इज कॉल्ड एज कंज्यूमर सरप्लस। ये आपको सरप्लस मिला है कुछ ना कुछ। भाई मेरी उम्मीद थी 20,000 में ये मोबाइल मिलना चाहिए, पर 15 में मिल गया यार, वाह झिंगा लाला, फायदा हो गया मेरा। तो यानी मैं 20,000 में भी इसको लेने के लिए रेडी था, मैं 20,000 रुपए भी खर्च सकता था, पर 15 में ही मिल गया तो मैं इसको बिल्कुल ले लूंगा, और ऐसा मानूंगा मेरा तो 5,000 का फायदा हो गया। तो इसी को कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। डिड यू ऑल गेट दिस? हाँ हाँ सर। अब जैसे दूसरा एग्जांपल मैं देता, अभी मैं घूमने गया था, ठीक है, हम लोग होटल चेक कर रहे थे, तो होटल का एक रूम का हम लोगों ने एक नाइट का स्टे का कुछ ना कुछ अंदाजा लगाया होगा कि भाई तीनों मील इंक्लूडेड है, सब कुछ है, सब है। तो हम लेटेस्ट से एक फैमिली, एक कपल के हिसाब से 8,000 रुपीज पर कपल देने के लिए रेडी थे। अब हमें जो होटल की डील मिली वो 6,000 में मिल गई, तो हमारा क्या, हम ये आपका 2,000 सरप्लस हुआ। 2,000 कंज्यूमर सरप्लस, यानी मेरा 2,000 का फायदा हो गया, ऐसा मैं मान के चलूं क्या? यस और नो? हाँ सर। हाँ बस ये सिंपल लैंग्वेज में कंज्यूमर सरप्लस है, इन सिंपल लैंग्वेज। इसका एग्जैक्ट ग्राफिकल डिनोशन वो सब मैं समझाऊंगा आपको, उसकी चिंता मत करो। कंज्यूमर सरप्लस समझ में आ गया? सर तो ग्राफ भी क्या एग्जाम में? वो सब बताता मैं आपको, जितना पढ़ा है वो समझा क्या। हाँ सर। हाँ सर। अब इसी तरह बेटा प्रोड्यूसर सरप्लस भी होता है, जैसे कंज्यूमर सरप्लस है ना, वैसे ही ये इसको सीएस बोलते रहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस पीएसआई। अब प्रोड्यूसर सरप्लस में कैसा, अब आप प्रोड्यूसर है ऐसा सोचो, अब आप कंज्यूमर नहीं है, पहली बात, अब आप ऐसा सोचोगे कि आप कौन है? प्रोड्यूसर है, किसी भी सर्टन प्रोड्यूसर। किसी भी सर्टन प्रोडक्ट के आप प्रोड्यूसर है, ठीक है। आप मान लो कोई ये प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या बोलेंगे हम लोग, लैपटॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं लेटेस्ट से, ठीक है। तो आपको एक लैपटॉप लॉन्च करना है, ठीक है। अब जब आप लॉन्च करने जाओगे कोई प्रोडक्ट, तो आप उसकी लॉन्चिंग की प्राइस आप तय करोगे ऑब्वियसली, और एक रेट में आप उसको सेल करोगे। आपको एक्सपेक्टेड रहेगा कि भाई मुझे इतने तो भी मिलने चाहिए। मान लो आप कोई एक लैपटॉप है जो आप 30,000 में सेल कर रहे हैं, और आपको एक्सपेक्टेड इतना था कि भाई इतने में तो भी बेचना चाहिए, तो वो प्राइस लेटेस्ट अजूम 20,000 ही है थ्रू आउट, ऑब्वियसली वो चेंज नहीं होगी। पर एक मार्केट में आपने लेटेस्ट से इंडिया के मार्केट में उसको 30,000 में बेचा, तो क्या मैं ये कहूं कि आपका इंडिया के मार्केट से 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है एक लैपटॉप बेचने पे, यानी ये आपका सरप्लस है। तो वो 20,000 में अपन, हाँ सर। 20,000 क्या है? 20,000 में आप बेचने के लिए रेडी थे, पर इंडिया के मार्केट में उसकी डिमांड देखते हुए ये आपका ऐसा मान के चलो कॉस्ट प्राइस अच्छा, हाँ। ये ऐसा मान के चलो आपकी कॉस्ट प्राइस, यानी ये वो नेगोशिएबल प्राइस थी जिसमें आप एग्रीड थे कि भाई इतने में बेचूंगा तो मेरा खर्चा भी निकल जाएगा, मुझे थोड़े से 2-4 पैसे बच जाएंगे। ये आपने सोची हुई कीमत थी कि इतने में मैंने बेचना चाहिए। इंडिया के हाँ सर। मार्केट में मैंने 30,000 में बेचा, पर मैं 20,000 में बेचता था, मुझे चलता था, तो इसलिए इंडिया के मार्केट में प्रोड्यूसर सरप्लस हुआ 10,000 का। लेटेस्ट से मैंने ये जापानीज मार्केट में बेचा, और मैं ये जापान के मार्केट की स्थिति देखते हुए मैं 24 में ही बेच पाया, तो मैं 4,000 का वहां पे प्रोड्यूसर सरप्लस लेके जा रहा हूँ। लेटेस्ट से मैंने सेम फोन सिंगापुर के मार्केट में, सेम लैपटॉप सिंगापुर के मार्केट में बेचा, वहां पे मैं इसको 32,000 में सेल कर पाया, तो वहां पे मेरा सरप्लस 12,000 का होगा। यस और नो? हाँ हाँ सर। सर। दिस इज प्रोड्यूसर सरप्लस इन सिंपल लैंग्वेज। अब अगर हम प्रोड्यूसर का कर्व देखते हैं, तो प्रोड्यूसर का जो कर्व है वो कुछ इस तरह जाएगा। क्यों ऐसा? अच्छा, कंज्यूमर के कर्व में, प्रोड्यूसर के कर्व में हम लोग वाई एक्सिस पे सेम चीज मेंटेन करेंगे, यानी प्राइस। और ये क्या है? क्वांटिटी। अच्छा, इन्होंने नहीं दिया है कि प्रोड्यूसर के बारे में इतना दिया है ना। प्राइस और क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब सप्लाई,
अब आप भैया पहले बोल रहा हूँ, कस्टमर नहीं बन के नहीं सोचना है, आपने क्या बन के सोचना है अभी? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं तुम, अभी जो अपने रियल लाइफ से एकदम बेस्ट रिलेट होता है, उसके भाव इतने ज्यादा नहीं रहते, छोटे से भाव रहते हैं। मास्क की बात करते हैं। आज की तारीख में रोड पे आपको मास्क पड़े हुए मिलेंगे, 2-2 रुपए, 8 आने, 4 रुपए, 3 रुपए, 10 रुपए में बेचने वाले। है क्या कोई डिमांड उस चीज की? अब रही क्या उसकी नहीं। डिमांड? नहीं। नहीं सर, अब नहीं रही। एक स्थिति ऐसी थी, आपको याद होगा तो 2 साल पहले साला चिंदी वर्क का कपड़े को उन्होंने रस्सी लगा के बेच डाले, तो वो भी हाँ सर। 25-30 रुपए में बिक रहा था। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो आप प्रोड्यूसर हो, आप प्रोड्यूसर हो, गौर से मेरी बात सुनना, आप प्रोड्यूसर हो। आप क्या चाहोगे? जब कीमत बढ़ रही है तब फटाफट मैं बहुत सारा प्रोडक्शन करके माल बेच डालूं, या मैं माल कम बेचूं? क्या सोचोगे आप? ज्यादा प्राइस में ज्यादा बेचना। वेरी गुड, ज्यादा प्राइस पे ज्यादा बेचना। भैया यहाँ पे कोई है क्या जानना कि स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड? रौनक जी? क्या वो? Yes, sir. नहीं है। अच्छा रौनक, परीक्षा आपका भी काम हुई है क्या? नहीं। अच्छा, मेरा भी नहीं है आपका वही काम है ना? सर सर। श्रेया। हाँ, अच्छा हाँ, श्रेया भी तो है अपने क्लास में, बराबर। अभी ना रेट्स में ना तूफान आग लगी हुई है पिछले कुछ दिनों से, एकदम तूफान आग लगी हुई है पिछले कुछ दिनों से। सलिया की रेट्स में परेशान हो गए हैं कस्टमर्स। पर हाँ आपको सर। लगता है कि प्रोड्यूसर परेशान होगा या खुश होगा ऐसी सिचुएशन से? खुश होगा ऑब्वियसली। खुश होगा। वो तो बोलेगा साला अगर मेरी कैपेसिटी मिल की 10 टन प्रोड्यूस करने की, मैं 20 टन प्रोड्यूस करूं, मैं 50 टन प्रोड्यूस करूं। क्यों? अरे उसका प्रॉफिट ज्यादा है ना। तो आप ये चीज समझ रहे हो क्या? एज द प्राइस इंक्रीजेस, द प्रोड्यूसर विल ट्राई टू इंक्रीज हिज सप्लाई टू द मार्केट। यस और नो? हाँ सर। तो दिस इज द प्रोड्यूसर कर्व। तो प्रोड्यूसर का जो कर्व है, वो जैसी कीमतें बढ़ती है वो चाहता है साला ज्यादा सेल करूं मैं। अरे आपको ये याद होगा ना, ये मास्क के साथ साथ क्या नाम है उसका, मैं तो नाम भी भूल गया, क्या बोलते हैं उसको? सैनिटाइजर। 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 अरे वो इत्तू सी बॉटल, जैसे कि हम लोग अमृत पी रहे हैं, वो इत्तू सी बॉटल 50-50 रुपए में बेच रहे थे एक टाइम पे, याद है क्या? हाँ सर। और वो भी ऐसा भीख मांगे जैसा मांगना पड़ता था हम लोग। अरे दे दे रे भाई, 1 हाथ 2 दे दे। वो भी बोलता था नहीं, हमको 2 से ऊपर नहीं देने का इंस्ट्रक्शन है। अब जैसे कि उसको पैसे नहीं दे रहे हम लोग, ऊपर से उस पे एमआरपी 50 रेन वो 60 में भी बेच रहा होगा तो हम देने के लिए तैयार थे उस टाइम पे। डू यू ऑल रिमेम्बर दैट? हाँ सर। हाँ। वहां पे कितने इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस हो गए थे। अभी मेरे पास मतलब अपनी ही एजेंसी है जो पिताजी चलाते मेरे, वहां पे इतने सारे सैनिटाइजर पड़े हुए हैं, उसको कोई डिमांड नहीं है, फेंकना पड़ गया वो सारी चीजें। क्यों? डिमांड ही नहीं है अभी। तो अभी तो उसकी कीमतें भी कम हो गई है, बट क्या उसका सप्लाई है? नहीं है। कीमतें कम होने पे सप्लाई भी कम होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर वैसा ही चाहता है, जब भाव बढ़ेंगे तब मैं ज्यादा बेचूंगा, जब कम होंगे तब मैं कम बेचूंगा। ठीक है। सो दिस इज बेसिक कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। सरप्लस मतलब क्या? जो प्रोड्यूसर को एक्स्ट्रा बच रहा है। अब वो सैनिटाइजर एक्चुअली, मान लो 1 लीटर का सैनिटाइजर तब बिक रहा था 3000 में, एक्चुअल तो वो 200 रुपए का भी नहीं था, आपको पता होगा। तो उसको तो 2800 का सरप्लस हो रहा था 1-1 लीटर पे, और आज वो बिक रहा है मान लो सिर्फ 400 रुपए पे। तो ठीक है ना, उसको तो आज भी 200 रुपए का सरप्लस हो ही रहा है क्या? हाँ। सो दिस इज बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल के होता है। अब मतलब क्या हुआ ये? अब 1 मिनट मुझे एक बात बोलो। कंज्यूमर का डिमांड हमेशा इस तरह रहेगा, भाई भाव बढ़ गए हम कम मंगाएंगे। अब और प्रोड्यूसर का कैसा रहेगा? भाव बढ़ गए हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की सारी चीजें परफेक्टली मीट होगी, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। जहां पे कंज्यूमर का भी भाव, प्रोड्यूसर का भी भाव, सब कुछ परफेक्टली मैचिंग हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? हाँ सर।
ये कंज्यूमर का कर्व है, ये प्रोड्यूसर का कर्व। अच्छा, अब ये समझ में आया। अरे यार ज्यादा ही नीचे हो गया, वहां से बनाना चाहिए था। ये ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट होता है बोलने के लिए, हम भी बोलते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो भी है। तो अब ये जो रीजन है ना, यहाँ से हम लोग ये इस पोर्शन को बोलेंगे x0, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी को x के टर्म्स में लेंगे, प्राइस को p के टर्म्स में लेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर प्राइस, इसको बोलेंगे p0। क्या ए रेक्टेंगल को नाम देता मैं ए बी सी डी, ठीक है। आप सभी को आई होप एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है, हाय या ना? हाँ हाँ सर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो क्या एबीसीडी का एरिया जो है x0 इंटू p0 से आएगा? हाँ सर। हाँ सर। अब ये जो मैं रेड, करिए ये वाला एरिया x0 इंटू p0 मतलब ये वाला एरिया आया उससे, ऑब्वियसली। यस और नो? सर ये कौन सा फॉर्मूला है रेक्टेंगल? अच्छा हाँ सर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ रहता है लेंथ मैडम। इनटू ब्रेथ। हे राम, हाँ सर, हाँ उठा ले रे भगवान। अब ये जो एरिया है ना बेटा, क्या ये वो वाला एरिया है जो मैं मानूंगा कि कंज्यूमर के सरप्लस में आता है? ऐसा कैसा? देखो, यहाँ पे कंज्यूमर इतने रुपए देने को रेडी था, यहाँ पे इतने रुपए देने को रेडी था, यहाँ पे इतने देने को रेडी था, पर मैं तो इक्विलिब्रियम के हिसाब से या फिर जो भी पॉइंट है मेरा उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो इतना जो रेड कलर का एरिया है, ये वो एक्सेस एरिया है कंज्यूमर का। एक्चुअल तो इतने में मिल रहा है, तो ये जो है ना, ये रेड कलर का एरिया, ये कंज्यूमर का सरप्लस मतलब एक्सेस है। ऐसे ये नहीं समझा कि आपको ये कैसे आया एक्सेस? हेलो, समझ गया सर। नहीं सर। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ दो। ये एक ऐसा कर्व है, मैंने एक पॉइंट दे दिया यहाँ पर, ठीक है। वहां से आप क्या करोगे, ये ऐसी दो वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। तो ये जो रीजन है, ये वैल्यू मैं आपको खुद दूंगा, तभी आप वो निकाल पाओगे। डोंट वरी, ये पॉइंट कहाँ से है, मैं आपको x0 दे रहा हूँ, उससे ऐसी लाइन बना दूंगा तो उससे p0 भी आ ही जाएगा। डोंट वरी, आपको ये कुछ ग्राफिकली निकालना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए ग्राफिकल बताया जा रहा है। आपको एक रफ स्केच बनाना है बस। तो ये x0 और p0 से एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा, जो भी नाम आप दोगे उसका, वो ठीक है, वो टेंशन नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये पॉइंट मतलब x इक्वल्स टू 0 से इस पॉइंट तक मतलब ये x इक्वल्स टू x0 जो भी होगा, वहां तक का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं, तो मुझे आप इतना बता दीजिए, क्या इस इंटीग्रेशन में ये पूरा एरिया अंडर द कर्व, ये जो मैं पूरा ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूँ, ये सारा आएगा क्या? इंटीग्रेशन क्या करता है? इट गिव्स यू द एरिया बिलो द कर्व। तो क्या 0 से लेके x0 तक मैंने इंटीग्रेशन किया, इस फंक्शन का जो भी फंक्शन होगा वो आपको दिया जाएगा, उसका आपको टेंशन नहीं है, x0 की वैल्यू भी आपको दी जाएगी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये इंटीग्रेशन करने से क्या आपको ये ग्रीन कलर वाला रीजन मिलेगा? मेरे सिर्फ इतना सिंपल सवाल का जवाब दो, हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, अब इसमें से ये जो रेक्टेंगल का पार्ट है ना बेटा, ये वो है जो हम लोग, यानी ये वो प्राइस है या फिर ये वो क्वांटिटी है जिसमें हम लोग एग्रीड है खरीदने के लिए। तो ये जो, या फिर वो जिसमें हम लोग को मिल रहा है, जैसे पार्ले जी के एग्जांपल में देखेंगे 10 रुपए में पैकेट मिल रहा था, 20 रुपए आप देने के लिए रेडी थे। तो ये जो 20 रुपए आप देने के लिए रेडी थे और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिला है, ऐसा आप मान के चल रहे हो, तो वो जो है ना, वो इस रीजन में है, और उसको हम लोग कहेंगे कि ये कंज्यूमर को मिला हुआ एक्स्ट्रा वाला बेनिफिट है, यानी CS, कंज्यूमर सरप्लस बोलूंगा मैं। अब सरप्लस कैसे निकालना है? तो रेड वाला रीजन सरप्लस है। तो हाउ डू यू गेट द रेड रीजन? एंटायर ग्रीन रीजन में से ये रेक्टेंगल का रीजन अगर मैं माइनस कर दूं, तो क्या मुझे रेड वाला रीजन मिल जाएगा? मुझे इतना बताओ। हाँ सर। हाँ सर, हाँ। सो व्हाट इज एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगल? यही मैं आपसे पूछ रहा था। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी ABCD का एरिया x0 इंटू p0 हो गया। yes or no? x0 इंटू p0 हाँ is no. तो CS यानी कंज्यूमर सरप्लस इज
the entire green region minus the rectangle region. Green region is given as 0 to x0 of f of x dx, and this particular rectangle is x0 into p0 जो सब्सट्रैक्ट होगा उसमें से, तो रिमेनिंग पोर्शन ये ऊपर का रेड वाला पोर्शन है जो हमें इजीली मिल जाएगा। तो हमें वो इंटीग्रेशन में से x0 इंटू p0 माइनस करना है, तो हम ऑब्वियसली इंटीग्रेशन अलग से निकालेंगे, उसका आंसर आ जाएगा x0 इंटू p0 करने में तो कोई मेहनत नहीं लगेगी। मान लो मैं आपको दे रहा हूँ प्राइस 4 रुपए है और क्वांटिटी 50 डिमांडेड है, तो 450 200 रुपीज x0 इंटू p0 आ जाएगा। वो जो भी इंटीग्रेशन का आंसर आया उसमें से 200 माइनस करो, जो बचा हुआ है वो कंज्यूमर का सरप्लस है। डिड यू ऑल गेट दिस? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। पक्का? हाँ सर बोलो। आपने वो x इक्वल्स टू x0 वो जो लाइन है ना बेटा, वो लाइन पे x की वैल्यू x0 है, वो जो भी आपको देंगे x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू सर, यानी वो CB की जो लाइन बनाई हुई है आपने वो, हाँ हाँ हाँ, CB की जो लाइन बनाई हुई है ना, पर वो CB जो है वो DSA CB जो है वो DA जो है ना वो P0 वो प्राइस है, और x इक्वल्स टू x0 जस्ट एक लाइन है टू इंडिकेट वो कि इट इज पैरेलल टू what is equation of any line which is parallel to y axis? It is x equal to constant, तो x equal to 3 है, और ये जो है ना ये लाइन है एक्चुअली प्राइस की, ये वर्टिकल। अगर आपको लाइन देखना है तो, बट हमको लाइन से कोई लेना देना नहीं, हमको प्राइस की वैल्यू चाहिए। तो प्राइस 3 रुपए है और क्वांटिटी डिमांडेड लेटर से 60 है, तो ये क्वांटिटी 60 है, तो ये जो लाइन आएंगी ना BC, ये x इक्वल टू 60 की लाइन आएंगी, और ये जो CD लाइन है ना बेटा, ये P इज इक्वल टू 3 की लाइन है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन बता रहा हूं मैं आपको। Equation of line which is parallel to x-axis is y is equal to constant and parallel to y-axis is x equals to constant. बट हमें तो उसकी आर्बिट्री वैल्यू से लेना देना है, वो इसकी इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो समझाने के लिए आपको बताया मैंने कि लाइन ऐसी बनती है। ओके, हाँ सर। ये हो गया कंज्यूमर सरप्लस। अब प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा? अच्छा, पहली बात, कंज्यूमर सरप्लस में हम लोगों को है ना कंज्यूमर के इक्वेशन से लेना देना है। पहली बात ये समझ में आई। हम लोगों ने कौन सा इक्वेशन यूज किया? हाँ। ये वाला मतलब किसका था? ये कंज्यूमर का इक्वेशन था, हमने कंज्यूमर का इक्वेशन यूज किया। अब प्रोड्यूसर सरप्लस कौन सा रीजन रहेगा? पहली बात, तो प्रोड्यूसर सरप्लस कब मिलता है? जब प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहता है, और तो उस रीजन में हम लोग क्या करेंगे? प्रोड्यूसर, सर वो बचे वाला साइड का। एक मिनट, नहीं तो पहली बात, उल्टा लिखेंगे इसको। हाँ एक मिनट, इसको ना मैं नीचे ही जोड़ता हूँ तो ज्यादा इजीली मतलब आपको रिलेवेंट समझ में आएगा। हाँ, तो प्रोड्यूसर सरप्लस जो है ना वो ये ग्रीन वाला रीजन है। तो ये ग्रीन वाला रीजन कैसे निकाला जाए? तो अगर आप ये प्रोड्यूसर वाले कर्व में इंटीग्रेशन लगाओगे तो क्या आपको ये मिलेगा ब्लू वाला रीजन? प्रोड्यूसर वाले कर्व के इंटीग्रेशन से सिर्फ ब्लू वाला मिलता क्या? हाँ हाँ सर। अभी दूसरा ग्राफ। अच्छा एक मिनट, इसका भी दूसरा बना हो गया। हाँ, ठीक है, अभी सिर्फ ये प्रोड्यूसर का कर्व है। अब कोई एक सर्टेन वैल्यू आपको दे देंगे, टेंशन मत लेना। तो यहाँ से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। हाँ, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ये लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल्स टू x0 जो भी होगा, ये वैल्यू ऑब्वियसली x0 होगी, ये वैल्यू p0 होगी। तो क्या हम लोग इस रेक्टेंगल का जो एरिया है ABCD,
वो ऑब्वियसली लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी x0 इंटू p0 से निकाल पाएंगे क्या? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, प्रोड्यूसर सरप्लस कौन सा रीजन होता है? पहली बात तो प्रोड्यूसर सरप्लस ये वाला रीजन होगा। तो ये वाला रीजन कैसे निकाला जाए? इंटीग्रेशन से क्या आएगा? अगर आप इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x0 करोगे तो उससे आपको क्या मिलेगा? क्या इंटीग्रेशन करने से आपको सिर्फ इसके ये नीचे का रीजन। हाँ, मतलब ये रेड वाला रीजन मिलेगा? हाँ सर। हाँ सर। पर आपका एम रेड वाला रीजन जानना है या ग्रीन वाला रीजन जानना है? ग्रीन वाला। ग्रीन वाला। तो क्या मैं कहूँ तो कि रेक्टेंगल में से रेड माइनस करेंगे सर। जी हाँ, रेक्टेंगल में से रेड वाला रीजन माइनस करोगे। तो रेक्टेंगल यानी x0 इंटू p0 है, उसमें से रेड यानी 0 से लेके x0 ऑफ द फंक्शन dx, इतना अगर आप माइनस करोगे तो आपको प्रोड्यूसर का सरप्लस मिल जाएगा। समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ सर। तो ये हुआ बेसिक एक्सप्लेनेशन की ये होता क्या है। अब करते कैसा है वो तो सम्स में आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, वो कोई खास बात नहीं। बट ये समझ में आ गया ना कि ये होता क्या है, क्यों होता है रियल लाइफ में। क्योंकि कई बार क्या होता है, कंज्यूमर के हिसाब से हम सोचेंगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि भाई कोई कंज्यूमर किसी चीज के लिए 8,000 रुपए, जैसे मैंने बताया मैं रूम के लिए 8,000 रुपए देने के लिए रेडी था, मतलब मेरा मेंटल प्रिपरेशन ऐसा था कि वहां तक का हम लोगों को करना है। बट अगर हमें 6,000 में ही अच्छी डील मिल गई तो ऑब्वियसली मैंने वो ले ली, तो मेरा 2,000 रुपए का सरप्लस हो गया। उसी तरह अब क्या होगा, आप मान लो आपको ट्रैवल्स एजेंट चला रहे हो, ट्रैवल्स चला रहे हो आप, हाँ? तो ट्रैवल एजेंट का क्या होता है बेटा, जब सीजन होता है ना तो तब ना बहुत डिमांड बढ़ जाती है सडन। तो जैसे ट्रैवल्स की कंपनी चला रही है दिवाली के टाइम पे, अब मैं नॉर्मली पूरे साल भर ट्रैवल चलाता जालना से लेके पुणे तक सुनो, और मैं 700 रुपए 800 रुपए का टिकट लेता हूँ। पर जैसे ही मुझे समझ में आ गया डिमांड बढ़ गई है, अभी दिवाली का टाइम नहीं है और कोई दिक्कत हो गई है, जैसे कोरोना के भी टाइम पे ना लोगों को घर आना था, एकदम से वो सडनली लॉकडाउन लग गया, ऐसा 4 दिन में चले जाओ यहाँ वहां बिखर जाओ, तो 700-800 रुपए के डंडिशन 1,500 रुपए 1,600 रुपए 2,000 रुपए हो गए थे, पता है क्या आपको? हाँ सर। तो मेरे हिसाब से वो चीज में 700 रुपए में, वो सर्विस में 700 रुपए देने में मैं खुश था, हमेशा मैं देता था उतने में। पर मैं 2,000 रुपए में दे रहा हूं तो क्या मेरा 1,300 का सरप्लस हो रहा है वहां पे, तो उसको मैं प्रोड्यूसर सरप्लस कहूंगा? यस और नो? हाँ। हाँ। बस ये बेसिक कंसेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस की कंसेप्ट, और इसको निकालते कैसा है मैथमेटिकल इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने आपको बताया अभी। तो आपको इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करनी है, मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ और फिर हम लोग इसके सम शुरू करेंगे। ओके? सर आप बताओ क्या लिखना है, ऐसे समझ में नहीं आएगा इसमें। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ।